जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुमा आमीन। तमाम भैया को जी वेलकम और खुश आमदीद। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें। तो आ गए हैं जी ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का फार्मूला और जिसकी डेट है 16/11/2025। लेकिन ये दो आंकड़े तो लिखे हुए हैं ना जी। लिखूंगा तो मैं माशाल्लाह काफ़ी, क्योंकि रूट जो चल रहे हैं मैंने तो वो लिख के जाने हैं, लेकिन यहाँ पे दो आंकड़े वो कैसे? अगर वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो नज़र आएंगे, वरना वो नज़र भी नहीं आएंगे। क्यों, मैं लिखने वाला हूँ, मैं कभी ढूंढ लूँ तो मुझे बा मुश्किल मिलते हैं। अगर वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी लिख के भी जाऊँगा और बता के भी कोशिश करूँगा बताने की। अच्छा, तो ये जी इंटरनेशनल थाई लॉटरी जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड होती है जी, उन नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। तो ये चीज़ें उसी तरह इंटरनेशनल थाई लॉटरी फार्मूला या उसका टच या उसका गैस या जो भी आप समझे, तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। तो चलते हैं जी हम अपने रूट की तरफ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे जो हमारे फार्मूले हैं ना जी आज के, वो आपको मैं बताने लगा हूँ और दिखाने लगा हूँ। लेकिन इसको ज़रा गौर से देखें और मैं आपको बताता हूँ। ये है जी आपका 08 का आंकड़ा लग जाता है। ये भी आपको बताता हूँ जी, ये वो 08 कहाँ पे लगा था, ये 08। चलो जी इस मार्कर से नहीं, इससे लिख देते हैं, उससे जो है वो थोड़ी सी हैंडराइटिंग उसकी करते हैं। ये है जी स्टेप 1, यानी कि इसका स्टेप 1 है। पहला आंकड़ा लगा है जी आपका इसमें 08। लेकिन वीडियो समझने के लिए ना जी बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को समझेंगे तो फिर ही समझ आएगी, वैसे तो नहीं समझ आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपका आंकड़ा लग जाता है जी 14 का, ये आपको बता दें जी 14 का। अच्छा जी, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आया जी, ये तीसरे नंबर पे आया और तीसरे नंबर पे जाके वो आंकड़ा लगता है जी ये 07 का। ये गौर से देखते जाएं जी ज़रा, ये 07 का, बल्कि आपने स्क्रीनशॉट लेना हो ना जी। ये मैंने 14 पे भी लगा दिया है, दूसरी पट्टी में है। ये बता भी दूं ये सन 2016 में है और यहाँ पे 07 भी लगा दिया है। यहाँ पे मैंने कहाँ गया जी, ये 13 का आंकड़ा, ये बहुत याद होगा। 12 जून थी तो 12 का आंकड़ा था। इससे पहले मेरी वीडियो में 13 का आंकड़ा था। जब 13 का आंकड़ा लग गया था तो आगे भी एक ड्रा था, और यहाँ पे भी है जी, अगर लग जाए तो आगे भी एक ड्रा है, ये भी याद रखें, आगे भी एक ड्रा है। तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं जी 13 का आंकड़ा। ठीक हो गया जी, ये आपका 13 का आंकड़ा, ठीक है जी। और अब बात है जी, ये चारों के चारों आंकड़े मैंने लिख दिए पहले स्टेप में। अब हमारा ड्रा जो यहाँ पे होने जा रहा है ना, मैं उसकी बात करता हूँ। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है जी, गैब का इल्म तो मेरे रब के पास है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ और दिखा भी दूँ जी। देखें, ये आपका एक आंकड़ा लगा हुआ था जी, ये जो यहाँ पे 87 यानी 87 लगा है ना, यहाँ आप चेक करें जाके जनाब, नसीब मुकद्दर के साथ है जी। ये आपका 56 के आंकड़ों में से एक आंकड़ा क्रॉस में यहाँ लगना था, तो यहाँ लग जाता है जी, पास हो जाता है। उसके बाद जी यही आंकड़ा जी, ये 13 का आंकड़ा यहाँ 55 के नीचे लगना था, लग जाता है। ज़रा ग्राफ श्राफ देखा करें ना जी, जो पेपर बनाने वाले हैं ना जी, वो माशाल्लाह बड़े तको-दो से वो सेकंड का ग्राफ निकालेंगे, तो बड़ी स्पीड के साथ वो जाएंगे और जाके देखेंगे। लेकिन उन भाइयों को भी मैं फिर लिख के बता रहा हूँ, ये चारों सेट जो आपको बताए हैं और आज जो लगने वाला है वो बता दूँ आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये 41 था, 41 है, यहाँ पे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन के साथ है आपको ये आंकड़े सारे नज़र आते जाएंगे। 87 जब लगा, फिर 05 जब लगा, जब ये 34 लगा तो 41 सीधा ही लग गया, ये तो सबको पता है ना। अच्छा, आज यहाँ पे हम ये बता दें जी कि ये 96 या 69, अगर ये इस आंकड़े में से कोई लगना सेकंड फर्स्ट लग जाए ना जी, ये अगर फर्स्ट में लग जाए तो वो नसीब मुकद्दर की बात है जी।
अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो ये आंकड़े एक तो हमारा हो गया जी ये स्टेप, ठीक है। ये हमारे जो यानी जो मुझे पसंद है इनमें से वो भी आपको जाते जाते बता दूं कि इनमें क्या चीज़ पसंद है मुझे या क्या नहीं है। अच्छा, एक तो हो गया जी हमारा ये स्टेप के जो मौजूदा सूरत हाल में चल रहा है। एक मैं और आपको बता दूं, अब लग जाए तो ये नसीब आपका। देखें जी, ये यहाँ पे एक चीज़ चल रही है, आप देखें, अल्लाह बेहतर जानता है जी, गैब का इल्म। तो यहाँ से ना जी आप अगर इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो उम्मीद और यकीन के साथ जी, ये सिंगल क्लोज था, 3-8 का ओपन था। ये क्लोज सिंगल 1 का था, 31 और 81 का आंकड़ा था। तो आंकड़ा क्या लगता है छोटा सा स्टेप, चलते इसी तरह ही हैं, तो आपका 81 का आंकड़ा भी लगता है। यहाँ पे हमारा आज स्टेप था। तो इसके बाद जी ये 48 था, 4 का सिंगल क्लोज, क्योंकि क्लोज हमारे पास जो था ना कली का था, पूरे पाकिस्तान के पास क्लोज कली का था। तो हम कली किया, गली गली ढूंढते रहे, कली क्या कली गली करते करते हम गली गली में चलते गए, लेकिन हमें क्लोज ना मिला। बहरहाल हम उधर से हार गए। हार जीत तो मुकद्दर की बात होती है। अच्छा, उसके बाद जी हम चलते हैं, ये आज के स्टेप में आपको मैं ये बता दूं कि अब यहाँ पे क्या है। ये देखें जी सिंगल, वो कहता है जी 6। अगर यही जो आंकड़े मैंने बताए हैं ना आपको, यही आंकड़े उनमें अगर कोई आंकड़ा फर्ज करे कि ये 96 फर्स्ट में हो जाए या 69 फर्स्ट में हो जाए तो वो लग सकता है। जिसकी ये जो आने वाले ड्रा में स्टेट बैंक की तरफ से या इंटरनेशनल थाई लॉटरी की तरफ से जो भी फार्मूला होता है, इसकी डेट है जी हमारी ये 16/11 और 2000 जो 25 है, और पाकिस्तान का जो ड्रा है वो है 17 तारीख को है। तो अच्छा, तो ये मैंने लिख भी दिया है जी, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अच्छा, अब आपको मैं पिछला अभी रूट आपको बताता हूँ जी। आप सोच रहे होंगे कि पीछे हमें आंकड़े बता के गया है, तो अभी भाई आगे ही चला गया है। ये लाहौर घूम रहा था, फिर कराची में चला गया, पिछला रूट मुकम्मल नहीं होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपके लिंक चल रहे हैं, ये 0549 2749 0549, ये देखते जाना, ये 3849, ये आपका 05। लेकिन देखें जी मैंने इन्हीं में लेके आना है, तो आज भी मैं यहाँ पे हूँ, ये 05 लग गया, 0516। और आज हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी 9 और 4। डेट लिख दूँ जी नीचे किसी को, ये जो है 11 और ये 16 तारीख है, 16/11/2025। ये थाई लॉटरी भी लिख दूँ जी, लो जी थाई लॉटरी भी लिख दिया जी हमने, ये ले। अच्छा, ये डेट है, ये तारीख है, ये थाई लॉटरी है, ये लिंक है जो आपको मैंने अभी बताया कि इधर पड़ा हुआ है आपका 4 और 9। अच्छा, मैं बहुत कमेंट पढ़े हैं अपने भाइयों के, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जो कमेंट करते हैं। जो भी कमेंट करते हैं जी, वो भले अच्छे हों भले बुरे हों, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जवाब भी देता हूँ। हम अब बात करते हैं जी मेरी पसंद, ये मेरी पसंद। अच्छा, जो भाई कमेंट करते हैं ना जी, मैं उनके लिए एक छोटा सा मेरा पैगाम है, अगर उन तक पहुंच जाए वो सुन लें। जो बड़ी चाहत रखने वाले हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत का इजहार करने वाले हैं। पता क्या है कि जब बंदे की उम्र ये 50 से ऊपर गुजरती है ना, तो बड़े तजर्बे हासिल हो जाते हैं। जिस तरह के एक मिसाल के तौर में आपको ना एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई अच्छी सी, यानी कि जैसे कि चाइना की प्लेट हो जाए, यानी कि वो एक प्लेट कोई 1000-1500 की आपको मिल जाए, उसमें बहुत अच्छा खाना आपके आगे रख दिया जाए, तो वो खाना उतना खूबसूरत नहीं लगता जितनी कि आपको प्लेट खूबसूरत लगती है। अच्छा, जब वो खाना आप वो प्लेट वाला जो होता है वो हम खा लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, कि एक अच्छी खूबसूरत प्लेट हो, भले वो स्टील की हो, भले वो जैसे भी हो,
प्लेट खूबसूरत हो तो उसमें खाना भी खूबसूरत हो, तो हम बड़े मज़े के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ उसको खाते हैं। और खाने के बाद जब वो खाली हो जाती है तो उस वक़्त हम उस प्लेट को उठा के वो इस तरह रखते हैं कि दोबारा उसमें ना अगर कोई चीज़ डाली जाए तो हम कहेंगे नहीं जी प्लेट साफ़ करो। किसी भी दूसरे को देंगे ना तो हम प्लेट उसे साफ़ करने के लिए बोलेंगे। मैं ये मिसाल अपने भाइयों को इसलिए दे रहा हूँ कि जब आपका मतलब पूरा हो जाता है ना, भी खाना आपने खा लिया, प्लेट खाली हो गई, फिर उसको उठा के हम फेंक देते हैं। तो ये दुनिया है या मतलब, यानी यही मतलब मेरा कहने का मकसद है। अगर कोई समझदार अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी ये मिसाल से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और आगे भी समझाएंगे। तो वहाँ पे जी प्लेट की तरह हम प्राइस बॉन्ड की दुनिया में हैं। ये याद रखें कि हमने जो भी चीज़ें दिखानी है, बतानी है किसी भी भाई को, तो वो एक प्लेट की मानद होती है। तो प्लेट जब साफ आप अच्छी तरह खा खू लेते हैं ना, उसके बाद आप उसको उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि मतलब आपका पूरा हो गया ना, आपने खा लिया। दोबारा वही प्लेट उसको गंद समझ के हम नहीं उठाते। तो यही निज़ाम प्राइस बॉन्ड की दुनिया में होता है। मैंने कहा आज तक किसी से कोई लालच की या उम्मीद की तमन्ना नहीं रखी, क्योंकि इंसान पे कभी भी ना रखो। जब भी अगर अल्लाह पाक ने कोई वसीला बनाना है ना तो इस तरह बनाना है, कोई आपकी सोच भी नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ। अच्छा, अब भाई सोच रहे होंगे जी वो एक मोटी सी ये मिसाल मैं दे के तो मैं चला गया, लेकिन ये याद रखें जी, हमारे एक भट्ट साहब है जी, भट्ट साहब, मैं आपको बता दूं कि ये आपका सेंटर है, भले आंकड़ा उसमें कोई लग जाए जिसका मुझे कोई चीज़ नहीं, आंकड़ा भी लग रहा था, लेकिन उससे पहले तो मेरे पास 07 की बैग थी। मैं उससे आगे चलने की कोशिश ही नहीं की, मैं 0 पे ही अटका रहा कि सेंटर 0 का ही लगेगा। बहरहाल उसने लगाया जी, ये आपका सन 2019 में ये एक का आपका ओपन था और इसी का घर सेंटर लगना था, तो वहाँ पे सेंटर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये 9 का ओपन था, ये सीधा ही आपका सेंटर लग जाता है। मैंने कहा ठीक है जी, सीधा भी लग गया। अब उसके बाद बारी इसकी थी ये 0 की। अब 0 का तो घर लगना था, सेंटर लगना ही लगना था, लेकिन मैं कहता था कि 0 लगे, 07 लगे। अगर 5 करता है तो मेरे फ़र्क के हिसाब से तो 58 का आंकड़ा है। लेकिन वो 58 का आंकड़ा मैं किस तरह आपको बता दूं कि इसने ये 2 का सेंटर लगाया हुआ था, 4 4 8 9 10 11 और 12, ये 13वें ड्रा पे ये आंकड़ा था। यहाँ 29 की बैग थी। अब जब भी आएगा तो 29 की पलटी यानी 92 ही लगनी थी। जब भी 2 आना था, तो जब ये लौट के 2 आया, 13 हाथ नीचे, 4 4 8 4 12 और ये 13, वो लगा के गया है। तो जब ये रूट फिर दोबारा लौट के वापस आया तो 4 4 8 9 10 11 12 और 13, तो इसके पास 7 0 था, इसने पलटना ही था। तो मैं 0 पे इसीलिए अटका रहा कि मैंने 07 की बैग आपको कहा। अगर ये 5 अगर करता तो ये मेरा फ़र्क और मेरी जमा इसमें पूरी होनी थी, लेकिन मैं यहाँ पे रहा। नसीब मुकद्दर की बात है। याद रखें, ये मैं आपको सेंटर लिख के VIP दे के जा रहा हूँ। ये सेंटर भी लिख दिया मैंने, ये सेंटर मैंने आपको लिख दिया। और इसके बाद अगर अपसेट में भी वो सेंटर अगर करेगा भी ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ जो पड़ी हुई है वो आपकी है जी, इसमें सिर्फ 5 और 6 के सेंटर में। अब VIP कौन सी है जी, ये वाले हैं। अब अगर अपसेट में अगर मैं कहूँ तो ये अपसेट में सेंटर हैं। अब जो जिसने ये आपका 5 लगाया है ना, ये 5 का 58 की बैग लगा दी है ना, ये जो है ये उसी की बैग है। अगर हम इससे हट के चले जाएं, यानी कि ये जो हम अब ब्रोकर की तरफ जाते हैं जी, को ब्रोकर क्या लगना चाहिए या क्या नहीं लगना चाहिए, मैं उसकी भी आपको मिसाल दे देता हूं जी। कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक ये 3 अप की वीडियो
ये अभी भी पड़ी हुई है यूट्यूब के चैनल पे। आज भी जितने दिन गुजर गए ये 3 आपकी वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। जब मैं इसकी तरफ जाता था तो कहता था कि ये मेरे टोटल हैं, तो टोटल लगेंगे तो टोटल में आपका वो पूरे वो 3 डिजिट पास होते हैं। अब बात करते हैं जी कि मैंने आखिर पे यही फर्स्ट पे मैंने आपको ये 2 डिजिट दिए थे। ये 3 आपकी बात करें, ये डेट आज भी लिखी हुई है। अगर यूट्यूब पे चैनल पे जाएं तो सच होता है, और यूट्यूब कभी भी वाह की डेट ख़त्म नहीं करती। अच्छा, अब बात करते हैं जी जो भाई हमारे बैठे हुए थे इंतज़ार में। अब देखें जी, ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। ये आपका फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ कि इसको ज़रा गौर कर लेना है जी। हैं ये फार्मूला तो आगे अल्लाह बेहतर जानता है जी। ये 0-8 लगा, फिर 14 लगी, फिर लगी है जी आपकी 0-7। अब ये 0-8 में से एक कम किया तो उसने 0-7 लगाना था। इसमें एक बारी थी, इससे एक कम करना था तो 13 का आंकड़ा लगना था आगे। 12 जून मर्दान था, ये ज़हन में रखें। आज वहीं उसके नीचे हमारा यहाँ पे ड्रा है। तो यहाँ पे मैं आपको चंद चीज़ें बता के जा रहा हूँ, और ये भी मेरी पसंद है। लेकिन मैंने तो 2 आंकड़े इधर लिख दिए, जो मैंने वादा किया मैंने वही आंकड़े लिखने थे, तो मैंने वो आंकड़े लिख दिए। अब अगर ये रूट चलेगा तो इसमें कुछ भी चल सके। अब जो मेरी फेवरेट होती हैं तो वो मैं ऊपर VIP करके लिख देता हूँ। अगर अपसाइड में मैं अगर कोई चीज़ लिखता हूँ तो आगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसमें अगर इसमें कोई चीज़ लग जाती है तो वो भी जी आपकी है, आपका ही निज़ाम है और आपके नसीब मुकद्दर है। ये अपसाइड में लिख दिया, देखें जी, ये आप देख सकते हैं जी। ठीक है, अब बात करते हैं 2 आंकड़े वहीं पे हैं। अगर किसी ने वीडियो भगा के सोच समझ के वो आगे ले गया है तो उसको तो नहीं नज़र आएंगे वो आंकड़े कौन कौन से हैं। आज ये रूट कहता है कि मैं यहाँ पे अगर मैंने 13 का आंकड़ा या ये 12 जून वाला आंकड़ा लगाया तो यहाँ मैं लगा के जाऊँ। तो उम्मीद और यकीन रखें जी। और जो सेंटर है वो भी आपको बता दिए कि आज अब फिर बता दूँ जी, किसी ने देखा ये सिंगल, इसका घर 6 लगना था, ये सीधा लगना था, इसका घर लगना था, ये सीधा। अगर सीधा लगे तो लगे, ना लगे तो वो 8 हो जाए जी। लेकिन अपसाइड में भी आपको जो 2 आंकड़े बताए हैं, लेकिन अगर ये आंकड़े इसने लगाए हैं, ये आंकड़े इसने लगाए हैं तो ये भी 9 लगाया है ना जी इधर। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि 6 का जो आंकड़ा पड़ा हुआ है ना, वही मैं अपनी उम्मीद और यकीन पे रखता हूँ कि ये आंकड़ा लगना चाहिए। और उम्मीद रखें और यकीन रखें जी तमाम भाई कि क्योंकि 0-7 अगर 5 पे खड़ी होती है लेकिन बाहर नसीब की होती है जी। तो मैंने जी अपना ये जो निज़ाम है वो भी आपको बताया कि यहाँ से जो लिंक चल रहा है आज यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी, ये 4 पड़ा है। तो यहाँ पे लिंक तो ये 9 और 4 का ये मैं दूसरी बार लिख रहा हूँ। अभी के मैं वीडियो में नहीं लिखता दूसरी बार, एक वीडियो में मैं दोबारा रिपीट करके जा रहा हूँ कि इसमें 4 और 9 का बहुत ही बेस्ट आपका जो ये लिंक है। अगर इस लिंक में ना जी जब भी याद रखें, अगर इसमें कोई भी जोड़ा या सेमी जोड़ा आपका लग जाए ना तो उनमें कुछ भी लग सकता है। ये जोड़ा सेमी जोड़ा अगर 4-9 में लगेगा तो सिर्फ 1-44 का आंकड़ा है। ठीक है, अगर 9 में लगेगा तो सिर्फ 9-9 है। ये हो गया जी मौसम बहार। जब मौसम बहार आते हैं और जाते हैं तो ये तमाम भाइयों को, यहाँ डेट नहीं लिखी जी, डेट लिख दें। ये आपकी है जी 16/11/2025। ठीक है, तो तमाम भाइयों की जी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें, और जो है वीडियो मुकम्मल वॉच करें। और 2 आंकड़े ज़रा मुझे भी बताए हैं, जो अक्लमंद हैं, जो वीडियो देखते हैं, मैं उनसे पूछूंगा जी। मैं अपने कमेंट का इंतज़ार करूंगा, और दिल करे तो लाइक कर दें जी।
क्योंकि मैंने एक वो बेहतरीन चीनी वाली प्लेट की मिसाल दे दी है। मेरा ख्याल है अगर आप लाइक कर देंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं तो सिर्फ मिसाल ही दे के बंदे को कहता हूँ। और क्योंकि इंसान के पास एक अल्फाज होते हैं, किसी को एहसास दिलाने के लिए नहीं है कि हम उनके गले पड़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपके अल्फाज अच्छे होंगे तो सब अच्छा है। तो यही एक मिसाल, ये खाने वाली खाली प्लेट हम किस तरह फेंकते हैं, इसी तरह जब हमारी वीडियो ये एक ड्रा के मुकम्मल हो जाती है तो हम किसी मर्तबान में उसको बंद कर देते हैं, ता याद के लिए इसको देखते हैं, नहीं नई 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 वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे जी तो लाइक कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात जी, आखिरी बार मैं ये कर रहा हूँ, ये याद रखें पाकिस्तान के जितने मर्जी स्टेट बैंक की तरफ से जारी करता जो प्राइस बॉन्ड होते हैं उन नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। पाकिस्तान ये याद रखें जी, ये पाकिस्तान का जो ड्रा जिस शहर में मर्जी है, जो आने वाला है, ये भी लिख दूं, आने वाला, ये आने वाला ड्रा, ये याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 फोरकास्ट है। अगर कोई भाई कहे ना मुझे कि यहाँ पे कोई टंडोला या आंकड़ा है, नहीं, अगर नसीब में हुआ तो फोरकास्ट लगे, वरना बिल्कुल ना लगे। मैं इसके इंतज़ार में हूँ। मैंने आपको ये 7-9 यही दिया था 4 आंकड़ों में, इसका मैंने 24 की करके दिया था, और इसका मैंने ये 24 से 0 भी दिया था, ये जो है ये 24-0 ये भी दिया था, ये याद होगा जी। पाकिस्तान आज मैं कह रहा हूँ कि आने वाला ड्रा, इसमें मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं, सिर्फ ओनली 3 फोरकास्टें अपने भाइयों के नाम है, ठीक है। और दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से कि नसीब आपका है, मेरी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे जी आपको, और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन।